मिडिल ईस्ट में एक जंग चल रही है। मैदान में बीते 2 सालों से है इजराइल और हमास। ये जंग अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। इजराइल ने इस जंग के लिए साफ कर दिया है कि वो आतंकी संगठन हमास को खत्म करने के बाद इस जंग को खत्म करेगा, लेकिन इस जंग की कीमत चुका रहा गाजा शहर। गाजा एक समृद्ध शहर खंडहर बन गया है। आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन इस शहर के अस्तित्व पर आ गया है। आज ये शहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने गाजा पर एक और हमला किया है। ये बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा घातक हमला माना जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे गाजा जंग के दौर से गुजर रहा है। दरअसल इजराइल ने गाजा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में अब तक 153 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। गाजा पर इजरायली हमले नहीं रुक रहे। गाजा में हालात इस कदर खराब हैं कि गाजा की जनता के मानवाधिकार पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। गाजा ने साफ कर दिया है कि अगर इन मानव अधिकारों पर समय रहते कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए तो गाजा के लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। लेकिन इस पर इजराइल साफ कहता रहा है कि जब तक वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता है तब तक वो इस जंग को रोक नहीं सकता है। आइए समझते हैं इस समय इजराइल में जंग के क्या हालात बने हुए हैं। कैसी स्थिति में है गाजा। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और इसका कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा 51 किलोमीटर लंबी है और ये सीमा राफा शहर के पास इजराइल से लगती है और 11 किलोमीटर लंबी मिस्र से लगती है। खान यूनिस रफा से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और देर अल बलाहा के आसपास के कई शहर इसके और गाजा शहर के बीच तट पर स्थित हैं। इजराइल के हमलों से गाजा शहर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53,272 हो गई। घेरे गए और बमबारी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में मारे गए 153 लोगों के शव गाजा के अस्पतालों में पहुंचे हैं। टेलीग्राफ पर एक बयान में कहा गया है कि इनमें पिछले दिनों हुए हमलों के बाद मलबे के नीचे से निकाले गए 7 लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे की रिपोर्टिंग अवधि में 459 अन्य घायल भी दर्ज किए गए। मंत्रालय के अनुसार इन आंकड़ों के साथ युद्ध की शुरुआत से गाजा में मारे गए लोगों की संख्या 53,272 हो गई है, जबकि 1,20,673 अन्य घायल हुए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में अनुमानित 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने अपने बेगुनाह लोगों की हत्या करने के लिए इजराइल ने हमास पर हमले करने शुरू कर दिए थे। इजराइल हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में हमास को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। आतंकी संगठन हमास अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये जंग अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इजराइल इस बात की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इजराइल हमास की इस जंग का क्या परिणाम रहता है और इस जंग में जीत की कीमत क्या होगी, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन इस बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब गाजा फिर से खड़ा हो सकेगा? क्या हमास गाजा के समाप्त होने के बाद ही रुकेगा? क्या इजराइल गाजा के कब्जाए हिस्सों को वापस सौंपेगा या फिर ये हिस्से इजराइल का ही अभिन्न अंग बन जाएंगे? बहरहाल इस समय गाजा कई तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। गाजा में लाखों लोग बेघर हैं। गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। इस समय लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुश्किल से मुहैया हो पा रही हैं। गाजा में घायलों का उपचार भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गाजा तबाह हो गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।